हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। अब देखो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हैं, मतलब हमने चैप्टर 2 में न्यूमेरिकल एनालिसिस के में कुछ मेथड्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च हमने पढ़ लिया, फिक्स पॉइंट इटरेशन पढ़ लिया जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, जेआरएफ जैसे एग्जाम के लिए स्पेशली, वो रीएनालिसिस से जुड़ जाता है ऑब्वियसली, मैंने बताया था आपको। बाइसेक्शन मेथड सब फेमस है बाइसेक्शन मेथड के साथ। ठीक है, अब हम एक और मेथड कर रहे हैं, नाम से तो इसी से फेमस है, रेगुलर फाल्सी मेथड, लेकिन मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी इसे जाना जाता है। मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन के नाम से इसे क्यों बुलाते हैं कुछ लोग, मैं अभी बताऊंगा आपको। एक और मेथड भी है इसका, मेथड ऑफ कॉर्ड्स, एक और नाम भी है इसी मेथड का, मेथड ऑफ कॉर्ड्स। मेथड ऑफ कॉर्ड्स भी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराना मेथड है, मतलब हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पहले बाइसेक्शन ही था, पहले ये था। ठीक है, मेथड ऑफ कॉर्ड्स इसलिए स्पेशली इसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कॉर्ड के थ्रू रूट्स निकाल रहे होते हैं इसमें। ठीक है, तो अब मैं अगर सिंपल मेथड ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, इजी सा एक ही फॉर्मूला और काम चल जाता है हमारा। ठीक है, ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़े लेंथी होने ही है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं भैया। ठीक है, तो हाँ हमें काम भी तो वही करके दे रहा है, मतलब जो किसी सब्जेक्ट ने हमारा काम नहीं किया ना, ये सब्जेक्ट वो काम करके दे रहा है। जिस इक्वेशंस के रूट्स निकालने से हर सब्जेक्ट ने मना कर दिया था ना, ये सब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है उन्हें, उन नॉन लीनियर इक्वेशंस के भी रूट हमें निकाल कर दे रहा है ये, जो कोई और नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो जो नहीं कर पा रहा था कोई और, वही तो करना है वही काम न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिंपल सी रेगुलर फाल्सी मेथड की अगर मैं बात करूं, तो रेगुलर फाल्सी मेथड देखो सिंपल सी बात ये है, हमें ये चीज पता रहनी चाहिए क्या, कि हमें रूट निकालना था एक फंक्शन का। ठीक है, मैंने वर्किंग लिख दिया, आप पढ़ लोगे वर्किंग मेथड, जो भी आपको डेफिनेशन बोलना है, ये चीज तो आप नोट्स में बना ही लोगे। ठीक है, ऑब्वियसली नोट्स में ना भी बनाओ तो ये आपको इसकी पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा ऐप वगैरह में। ठीक है, कोर्स में। तो अब मैं अगर इसकी बात करूं सीधी सी, हमें क्या करना था, हमें एक ग्राफ लेना था और उसका रूट निकालना था। ठीक है, अगर अब मुझे उसका रूट निकालना है तो मैं कहता हूं कि कोई भी पॉइंट ले लूं मैं। ठीक है, जैसे मैं इसे ए ले सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है जी किसी को, कुछ है ना। मैं यहां करीब करीब बी ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेने पड़ेंगे ना मुझे। बेसिकली देखो हो क्या रहा है, हमें किसी भी एक फंक्शन का रूट निकालना है। फंक्शन मतलब यहां पर सारी नॉन लीनियर इक्वेशंस लेकर चल रहा हूं मैं, कोई भी फंक्शन मेरा हो सकता है। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे ये फंक्शन इस टाइप का हो सकता है, लेकिन ठीक है, तो लीनियर में आ गया तो इस टाइप का, ये नॉन लीनियर इसके लिए ज्यादा फेमस है ना। तो हम ऐसे फंक्शंस कुछ भी उठा सकते हैं। तो मैं इन फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं कि जो हमें करना हो, समझ रहे हो ये बात, जैसे ये फंक्शंस है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस का हमें रूट निकालना था, लेकिन ऐसा जो फंक्शन है कोई भी जो भी होगा, ग्राफिकली कुछ ऐसा दिखेगा, मैं मान लेता हूं। ठीक है, ग्राफिकली ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब बात ये हुई कि मुझे इसका रूट निकालना, और मुझे ये बात पता है कि जो इसका रूट है ना वो ये होता है, ये इसका रूट होता है, पता है ना, ये बात आपको भी पता है कि ये इसका रूट है यहाँ पे। अब मुझे इस रूट तक पहुंचना था, ये मेरा गोल था जीवन का। अब एक ही लक्ष्य है कि मुझे इस ग्राफ का रूट निकालना है और ये इसका रूट है। ठीक है, अगर यहाँ पर ए है तो ये मेरा जो वैल्यू होगी, यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये एफ ऑफ ए होगी, मानते हो ये बात। अगर ये एफ ऑफ ए है तो ये जो वैल्यू होगी एफ ऑफ बी होगी ना भाई, ये बात भी मानने लायक है। ठीक है, अगर ये एफ ऑफ ए है और अगर ये एफ ऑफ बी है तो, और मुझे रूट निकालना है ये। ठीक है, मुझे इस ग्राफ में से ये वाला रूट निकालना है। ठीक है ना, ये वाला रूट मुझे निकालना है। अब देखो वही सिंपल सी वही बेसिक बात मैं फिर से बोलूंगा कि जब फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लेस देन 0 होगा, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, अगर आप सारे लेक्चर सीक्वेंसली देख रहे होगे तो ये बात इजी है समझनी, कि जब एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन 0 होगा तो मेरा रूट एग्जिस्ट करेगा। मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी है ए और बी की, मैं बस ज्योमेट्रिकली जिस ग्राफ से देख रहा हूं उससे साफ साफ मुझे पता चल रहा है मेरा एफ ऑफ ए लेस देन 0 है,
मेरा एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। इसका मतलब रूट जरूर लाई करेगा, और ऑब्वियसली मुझे दिख भी रहा है यहां ये रूट है, ये मुझे निकालना था। अब देखो पहली चीज, मैं इन नाम्स को जस्टिफाई करता रहूंगा, ठीक है। जो मैंने इसके नाम बोले थे ना, रेगुलर फाल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड बोलते हैं, ठीक है, या फिर मेथड ऑफ कॉर्ड्स बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉर्ड्स। अब मैं इन्हें बात करता हूं, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है उस पर ध्यान देना। मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट से मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस पॉइंट और इस पॉइंट से, जो ऐसे जा रही है यूं कुछ, ठीक है। लाइन है, स्ट्रेट होनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा ड्रॉ बहुत अच्छा करता हूं, उसके हिसाब से ये लाइन थोड़ी सी लहरती हुई जा रही है। लेकिन ये एक लाइन है जो ऐसे जानी थी, मैंने इस पॉइंट से ली और मैंने इस पॉइंट से ली, ठीक है। अब देखो जब हम सर्कल बना रहे होते हैं, ठीक है, मैं इसकी बात करूंगा, लेकिन पहले अब मैं इसकी अगर मैं बात करूं, जब हमारा एक सर्कल होता है, ठीक है, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से लाइन जा रही है, उसके अलावा ये जो ऐसी लाइन गई उसे मैं क्या बोलता हूं, कॉर्ड बोलता हूं। ये भी अच्छा लगा सुन के। अगर मैं इसे कॉर्ड बोल रहा हूं तो ये जो हिस्सा है आज ये ऐसा ही है ना, इसी का हिस्सा है, ठीक है, इसी का काइंड ऑफ हिस्सा है। और अगर ये इसी का हिस्सा है तो मुझे एक चीज और क्लियर हो रही होगी कि ये कॉर्ड टाइप बन गई, ठीक है। जैसे ये अब कॉर्ड टाइप बन गई ना, उसी के हिसाब से इसका नाम पड़ जाता है मेथड ऑफ कॉर्ड्स। सिंस ये एक ओल्डेस्ट टेक्निक है रूट निकालने की, और उस टाइम पर इसे कॉर्ड की तरह देखा जा रहा था, तो मेथड ऑफ कॉर्ड्स का नाम इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। इस चीज से तो ये आया मेरे पास कि मेथड ऑफ कॉर्ड्स। अब देखो एक और चीज क्या है कि अब मुझे यहां था, मतलब बेसिकली आया तो ये यहां, और मुझे जाना कहां है, यहां से इधर जाना है, बेसिकली इस रूट की तरफ जाना है। हुआ क्या, जहां ये एक्स एक्सिस को काटेगा ये उसका अप्रोक्सीमेट रूट हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ये बात। देखो जहां ये एक्स एक्सिस को काटेगा ना, ये उसका अप्रोक्सीमेट रूट मान लिया जाएगा। अब मुझे पता है कि मेरे को उस एक्चुअल रूट की तरफ आना है, मतलब मैं इधर से इधर तो जाना है ही है। एक और चीज क्लियर हो जाती है अब, क्या, ये अब ये वाला जो पॉइंट है ना, और ये वाला पॉइंट तो था ही। देखो इंटरेस्टिंग बात है, वही चीज हो रही है जो वहां हो रही थी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0। मेरे पास ये ए था, ये मेरे पास बी था, ये मेरा एफ ऑफ बी बना, ये मेरा एफ ऑफ ए बना, ये मेरा एफ ऑफ ए बना, और ये मेरा एफ ऑफ बी बना, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब मेरा एफ ऑफ ए तो हट गया ना, क्योंकि अब मेरा एक नया आ गया, ये जो है ना, ये अब मेरे पास ये एक नया ए आ गया मेरे पास। ए न्यू भी मैं इसे बोल सकता हूं, या ए डैश से डिनोट करना हो किसी से कर लो। ये मेरे पास एक ए नया ए आ गया, एक ऐसा ए। अब इसके और इसके बीच में रूट लाई करेगा, क्यों, क्योंकि अब यहां पर भी जो एफ ऑफ ए न्यू है वो क्या है, ये है, ये क्या है जी, एफ ऑफ ए न्यू है, ठीक है। ये भी लेस देन 0 है। तो अब जो मेरा रूट लाई करेगा ना, वो इस एफ ऑफ ए न्यू और एफ ऑफ बी के बीच में मेरा रूट लाई करेगा। कैसे, कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाना इस धरती का सबसे अच्छा काम है। देख रहे हो ना कितनी स्ट्रेट है ठीक है, लेकिन ठीक है, आप एज्यूम करो कि एक स्ट्रेट लाइन है, अब यहां से ये जो यूं ऐसे गई, अब ये जिस जगह पर कट करेगी, ठीक है, अब ये जिस जगह पर कट करेगी, ये रूट और पास आ रहा है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ गए ना आप इसकी, कि मैं जैसे जैसे एक कॉर्ड से मैं पास आता जा रहा हूं। एक और चीज देखो, अब ये जो नाम है ये कैसे पड़ा है, इसका फॉल्स पोजीशन, मतलब झूठी पोजीशन। बेसिकली पहले जो रूट था ना, ये यहां माना गया था, फिर ये उसके बाद थोड़ा सा और पास, मतलब एक पोजीशन ये माना गया कि ये एक रूट है, लेकिन नहीं, ये नहीं निकला, कहीं और गए, तो ये फॉल्स पोजीशन हो गई ना काइंड ऑफ। तो इससे रिलेटेड भी हम देख सकते हैं कि ऐसे इसके नाम जुड़ते चले गए इसके साथ, ठीक है। तो मैं और पास गया, मैं यहां आया, मैंने यहां के बाद ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये एक पॉइंट बना गया और ये था ही था। अब मेरे पास ये जो है, ये जो मेरा अब ये पॉइंट है ना, अब मेरे पास ये ए न्यू बन गया एक तरह से, या ए बोल लो, A1 बोल लो, A2 बोल लो, A3 बोल लो, ऐसे बोल सकते हो। तो ये जो अब मेरा पॉइंट है ए न्यू, तो इसके बाद ये यहां पर क्या आ गया, एफ ऑफ ए न्यू आ गया फिर से, है ना, या ए डैश न्यू भी कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना बस। ये भी लेस देन 0, मुझे पता है लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के बीच में रूट लाई करेगा, बिल्कुल सही। तो अब मैंने इससे एक और स्ट्रेट लाइन ली और मैं ये यहां, ठीक है, इसी पॉइंट से। अब आप समझ गए ये बात कि मैं जैसे जैसे जा रहा हूं ना,
वैसे वैसे मैं इस रूट के पास आ गया, अब मेरा यहां तक पहुंच गया, रूट कहाँ है, ये रहा, तो मतलब ज्यादा डिस्टेंस रहा नहीं। अब मैं बिल्कुल वही काम करता रहूंगा सीधा सीधा, और मेरी बात बन जाएगी। बात हुई क्लियर? ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। आपको क्या करना है, आपको जब क्वेश्चन करना होगा तो आपको जो फॉर्मूला निकालना होगा, मैं उस फॉर्मूले की बात करता हूं। अच्छा चलो पहले फॉर्मूला निकालते हैं इसका कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी है, ये आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, हमने करा क्या, हमने कुछ नहीं करा, एक हमने ऐसी एक लाइन ले ली, ये a माना तो इसको हमने f ऑफ a मान लिया, ये b माना तो हमने इसको f ऑफ b मान लिया, ऐसे यहां पे f ऑफ a f ऑफ b, ये ग्रेटर देन 0 ये लेस देन 0, यही माना था। ठीक है, अब आप समझ सकते हो ना इजीली ये चीज, अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को जोड़ दिया ऐसे, f ऑफ a को और f ऑफ b को, हमने यहां से एक सीधा का सीधा एक कॉर्ड ले ली। ठीक है, हमने ये जो कॉर्ड ले ली, अब क्या हुआ, हम इस रूट के पास जाने लग गए, ये हमारा रूट था, हमें ये बात भी पता थी। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस, ठीक है, अब देखो एक और चीज, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, a, fa, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, b, fb। ठीक है जी, क्लियर है ना ये चीज, a, fa और b, fb। ठीक है, यहां से ना देखो, यहां से ये था हमारा रूट, हमने एक और लाइन ली थी, इसके बाद फिर हमने इस लाइन को जोड़ा था। अब देखो एक और चीज, इन दोनों को, एक तो देखो इस, अब ये जो डेरिवेशन है ना, ये बेसिकली डेरिवेशन है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। फॉर्मूला बहुत सारे तरीके हैं इसके फॉर्मूले के, एक ही लाइन है और एक ही लाइन पर 1 2 3 तो पॉइंट ही आ रहे हैं, 1 या 2 पॉइंट भी आ रहे हैं, तो इसकी और इसकी स्लोप इक्वल होगी, ये हमने 11th में पढ़ा था, दोनों की स्लोप निकालो, इक्वल रखो, इक्वल रखते ही वो आ जाएगा। ठीक है, एक तो यही है। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, वो हमने बचपन में जो एक इक्वेशन करी थी, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालनी आसान होती है। कौन सा फॉर्मूला होता है वो, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये भी हमने 11th में पढ़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ बचपन में पढ़ी होती है, भूल गए होगे लेकिन हमने पढ़ी होती है। अब एक और जो काम होता है, मैं और पुराना चलता हूं, ये तो फिर भी नए नए हैं, 11th में पढ़ लिया, कुछ 12th में पढ़ लिया, मैं उससे कर रहा हूं अब इसकी डेरिवेशन जो हमने 9th में पढ़ा था ठीक है, 9th में हमने क्या पढ़ा था, 9th में हमने पढ़ा था कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल, ये जो हमारा रूट जो दिख रहा था इसको मैं P1 बोल देता हूं, मतलब जो हमारा एक अप्रोक्सीमेटेड रूट हमारा निकल रहा था उसको P1 बोल दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, मेरा ये जो P1 रूट है, ठीक है, अब देखो ये मेरा जो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों ट्राइंगल में वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, तो बाय एंगल एंगल याद आ गया 9th क्लास या 9th में था 10th में था, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर। कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, अगर ये सिमिलर हैं तो हम एक और काम करते थे भाई, सिमिलर हैं तो हम उनकी रेशियोज, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की हम रेशियोज या कुछ और जो हमें जरूरत होती थी वो हम इक्वल रख देते थे, उसे लिख देते चुपचाप छोटे छोटे ब्रैकेट में CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। वही काम हम अब कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम, P1 माइनस a, ये वाला डिस्टेंस अपॉन में ये माइनस FA इक्वल टू B माइनस P1, B माइनस P1 डिवाइडेड बाय ये f ऑफ B। ठीक है, आप ये उससे भी कर सकते हो, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस, यही आएगा, ये डेरिवेशन वही आएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो जब इसको अब आप सॉल्व करोगे ना, मेरे को P1 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब तो कुछ नहीं है, तो मैं P1 की वैल्यू सीधा लिख दूं A FB माइनस B FA अपॉन में FB माइनस FA। ठीक है, ये जो है ये मेरा है गोल्डन फॉर्मूला। ठीक है जी, ये मेरा एक गोल्डन फॉर्मूला बन जाता है, मतलब
इसके बिहाफ पर मैं सारे सारे क्वेश्चंस कर दूंगा, बस ज्योमेट्री आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि कैसे आया डेरिवेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कैसे आए हम इस फॉर्मूले तक, लेकिन आपको एक आइडिया रहना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये पता रहना चाहिए कि भाई रेगुलर फॉल्स पोजीशन का या मेथड ऑफ कॉर्ड्स का या जो भी चल रहा है ये, ठीक है, इसके बारे में हमें इसके एक ब्रीफ आइडिया रहना चाहिए हमारे दिमाग में कि हो क्या रहा है इस पूरे के पूरे मेथड में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब देखो, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना। ये फॉर्मूला है भाई, ये इसका है फॉर्मूला। अब मैं हर जगह इसी पर बात करूंगा। जैसे ही मेरा P1 आ जाएगा फिर मैं f ऑफ P1 यहां पर लिख सकते हो कि f ऑफ P1 का साइन ये चेक किया जाएगा, चेक f ऑफ P1 का साइन, क्योंकि हमें पता है f ऑफ A और f ऑफ B लेस देन 0 होने चाहिए। तो अब मेरा जो नया एक्चुअल रूट आया, मतलब जो मेरा अप्रोक्सीमेटेड रूट आया है उसका साइन अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, ये वही है, ये एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रहने चाहिए आपके, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में कई बार काम होता है। इसका लीनियर ऑर्डर कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। और बाइसेक्शन के यूजुअली क्या होता है, देखो बाइसेक्शन से यूजुअली तो आपको ये मेथड फास्टर मिलेगा यूजुअली, अगर आप देखोगे तो इसको ज़्यादा तेज होगा। बहुत बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने में, अगर बाइसेक्शन मेथड इतनी आइट्रेशंस ले रहा है तो कई बार ये इतने में काम कर देगा आपका, समझ रहे हो, इतनी आइट्रेशंस में काम कर देगा। 25 आइट्रेशन, ये 15-10 आइट्रेशंस में काम कर देगा। लेकिन कई बार ये भी स्लो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई बाइसेक्शन का काम बिगाड़े हम, ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं जाते। हाँ यूजुअली ये फास्टर होता है, लेकिन ये बाइसेक्शन जितना भी काम कर सकता है, कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को भी मिला है, ठीक है। अब देखो, फाइंड द रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5। देखो मैंने पहले बताया था कि ऐसे जब बात आएगी ना रूट वगैरह की, तो मैं आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो मैं लिख कर रखूंगा और फिर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें एक चीज हमें क्लियर रहनी चाहिए। अच्छा, पहली चीज तो ये क्लियर रहनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है आपका उसमें लिख रखा है कि भाई रेगुलर फाल्सी मेथड से करो। एग्जाम में तो लिखा नहीं होगा, तो जो आपको फास्ट दिख रहा होगा आप उससे करने वाले हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसने रूट वगैरह नहीं बताए हमें कि भाई कहाँ भाई इसका रूट हो सकता है, तो आप ये खुद देखो। अब जब खुद देखने वाली बात आती है तो मैंने आपको सबसे पहले वो मेथड करवाया ही इसलिए था, मेथड ऑफ इंक्रीमेंटल सर्च। आप कोई भी एक पॉइंट ऐसा ढूंढो जहां पर नेगेटिव, मतलब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो, और अब उसके बाद मुझे पॉजिटिव ढूंढना है तो आप शिफ्ट करते रहो डेल्टा एक्स को। यही काम हमने किया था फर्स्ट मेथड में, सेम वही काम है इसमें भी। अगर मैं एफ ऑफ 2 पर देखता हूं इसे, तो एफ ऑफ 2 पर 8 माइनस 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 है ना, माइनस 1 लेस देन 0 है। इसका मतलब 2 पर अगर ये नेगेटिव दे रहे तो अब आप देख लो डेल्टा एक्स कुछ भी रख के देख लो, 0.5 देख लो, समझ रहे हो। इससे भी 2 इटरेशन 2 में ही काम हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एफ ऑफ 3 पर आपको 16 मिल रहा है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर मेरे को अभी एक लाइन आती है लिखनी, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। ये चीज क्लियर हो गई। कई बार एग्जाम में मिल जाता है ये कि भाई रूट बता ही देते हैं वो लोग कहाँ है, कई बार हमें निकालना पड़ता है इंक्रीमेंटल सर्च वाले मेथड की वजह से, मतलब उसकी हेल्प से, ठीक है। अब काम क्या हुआ, 2,3 के बीच में मेरे को रूट मिल गया, मतलब मेरी जो a की वैल्यू है वो क्या हो गई, 2 हो गई, b की वैल्यू है वो क्या हो गई, 3 हो गई, f ऑफ a की वैल्यू 2, मतलब f ऑफ a की वैल्यू 2 इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू, बताओ भाई, -1, एंड एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3 मतलब 16। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही ये चीज? सब पता है ना, चलो चारों चीजें मैंने क्यों लिख ली, आपको पता रहना चाहिए। मेरे को P1 निकालना है, P1, ठीक है भाई। P1 क्या होता है, ए एफ बी माइनस बी, ठीक है, बी एफ ए अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए। ये चीज अब क्लियर रहनी चाहिए। अब सीधा सीधा अब आपने वैल्यू डाल देनी है, बचपन में से ही सीख के आए होगे ये चीज, तो 2 को डाल दो, एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, ठीक है। ऐसे भी ध्यान रख लिया करो कई बार,
ऐसा कुछ a इंटू मतलब 2 इंटू 16 32 माइनस 3 इंटू -1 मतलब प्लस अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए 16 माइनस -1, तो ये आ जाएगा आपका 35 अपॉन 17। और अगर अब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आएगा 2.0588233529। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब ये सॉल्व का काम तो भाई देखो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। P1 आ गया मेरा, ठीक है, P1 आ गया मेरा ये चीज, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मेरा P1 जो आया बेसिकली वही काम हो रहा है ना हमारा, हमने जो करा था, हमने क्या करा था। अब ये एक तरह का ऐसा ही फंक्शन है, बस हमें जो 2 की वैल्यू दे रखी थी और 3 की वैल्यू दे रखी थी। अब हमें पता चल गया क्या, P1 मतलब कोई रूट है इसके साथ ये। अब इसकी f ऑफ P1 चेक करनी है बेसिकली, ये जो है ये मेरा P1 आ गया। अब मुझे f ऑफ P1 चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है, उसका साइन, f ऑफ P1 का साइन। तो मैंने अब यहां से निकाला f ऑफ P1, f ऑफ P1, तो वो आ जाएगा f ऑफ 2.058823529 इक्वल टू f ऑफ दिस पॉइंट। इसका मतलब यहां पर जाएगी वो वैल्यू 2.058823529 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.058823529 माइनस 5। समझ रहे हैं चीज, मतलब बहुत बेसिक है ऑब्वियसली, लेकिन मैं एक बार कोई जो बेसिक्स बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स वो देख रहा हूँ, उसके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। वरना आप अगर बीएससी एमएससी के बाद इसे देख रहे हो तो ये तो बहुत आसान होना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ P1 की वैल्यू कहाँ गई, ये आएगी माइनस 0.39979917, ठीक है जी, 0.39079917, ठीक है। अब देखो ये जो साइन आया ना मेरा, ये साइन इंपॉर्टेंट है, ये क्या आया है, माइनस, मतलब एफ ऑफ P1 जो है ना मेरा, ये मेरा लेस देन 0 है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब एफ ऑफ P1 मेरा ये है, ऐसा है कुछ लेस देन 0। तो अब मुझे पता है रूट तो यहीं लाई करना है, तो इसका मतलब एक और लाइन ऐसे जाएगी। तो ये B है, मतलब एफ ऑफ B, और ये मेरा एफ ऑफ मतलब A न्यू हो गया है मेरा बेसिकली। अब जो मेरा P1 आया है, अब मेरा एक और A हो गया, समझ रहे हो ना ये चीज। ये जो मेरा P1 आया था, ये था मेरा P1, अब ये मेरा एक और A न्यू हो गया है, ठीक है। तो मैं फिर से वही रख देता हूं वैल्यूज, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो A ले सकते हो उसे वापस, ठीक है। 2.058823529 है, 79 है, मेरे को मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही 529, ये A की वैल्यू हुई। तो B की वैल्यू क्या थी, वो भी हमें कुछ दे रखी थी, शायद 3 थी, है ना। 27 माइनस 6 21 माइनस 5, ठीक है, 16 आ रहा था। और f ऑफ A मतलब जो P1 था मेरा, A मेरा ये बेसिकली P1 था ना, तो f ऑफ P1, या मैं ये बोलूं कि f ऑफ A वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है माइनस 0.39079917, ठीक है। और f ऑफ B वो क्या है, वो हमें पता है 16 है, सबको पता है वो हमें क्या, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है इतनी। फिर से वही कहानी, अब मैं को P2 निकालना है, इसका मतलब P2 के लिए फॉर्मूला वही है, AFB माइनस BFA अपॉन में FB माइनस FA, ठीक है। अब ये नहीं कि ये वाला A डाल देना इसमें, ये नहीं कर देना। अब जो मेरा A है वो एक A न्यू वाला है, अगर आप फॉर्मूले में भी चेंज करना चाहो अपनी श्रद्धा के लिए कर सकते हो, ठीक है। A न्यू हर जगह कर देना, फिर मतलब बेसिकली एफ ऑफ P1, A न्यू की जगह मैंने P1 माना था, जो P1 था, तो बेसिकली वहां मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में जो चाहे उसकी नोटेशन जो मर्जी करो वो दे दो, इसको हिप्पोपोटामस लिख दो, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी श्रद्धा है वो, ठीक है। मैं सीधा वैल्यू डाल देता हूं, वैल्यू भी क्या ही डालनी है, अब समझ गए ना चीज, A ये रहा, ठीक है। अब तो बस अब आप कर ही लोगे ना, इसमें कुछ नहीं। A की वैल्यू जो ये है वो तो ये रही, एफ ऑफ B की ये रही, ये यहां आ जाएगी, माइनस B की वैल्यू 3, एफ ऑफ A की ये 0 पॉइंट, ये एफ ऑफ B मतलब दिस माइनस दिस मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। चीज क्लियर है। तो P2 की वैल्यू आपकी जो है आ जाएगी
P2 की वैल्यू आ जाएगी 0.14720405 ठीक है, ये आ जाएगी विच इज लेस देन 0। ये इंपॉर्टेंट बात है कि P2 की वैल्यू लेस देन 0 है। P2 की वैल्यू लेस देन 0, सॉरी P2 की वैल्यू इसका मतलब कुछ और आएगी ना, f ऑफ P2 की वैल्यू है, सॉरी I should not be punished because mistakes makes us human being and today I am proved to be a human। इधर देखो, अब देखो P2 है, P2 की वैल्यू क्या है 2.08126366। बात आई समझ में नहीं आई? ये P2 की वैल्यू है, इसका मतलब f ऑफ P2 की वैल्यू आ गई, f ऑफ P2 की वैल्यू आ गई -0.147 2040 57 लेस देन 0। ये आ गई जी मेरी f ऑफ P2 की वैल्यू क्या आई, लेस देन 0 आई। बात आई समझ में? f ऑफ P2 मेरा लेस देन 0 आया और f ऑफ B मेरा पॉजिटिव चल ही रहा था। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, अब ये जो पॉइंट था अभी इसका मतलब P2 था और f ऑफ P2 क्या आया, f ऑफ P2 लेस देन 0 आया, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रूट एग्जिस्ट करने वाला है। ये चीज मैं समझा चुका हूं पहले ही, इसलिए मैं ऐसे रफ ले रहा हूं कि अब और मैं पास आ रहा हूं बेसिकली, ठीक है, लेकिन हाँ अभी भी मेरा नेगेटिव ही है, तो अब ये मेरा एक और a न्यू बन जाएगा। समझ रहे हो? ये वाला जो मेरा पॉइंट था, ये जो मेरा P2 था, ये जो मेरा P2 था, ये अब ये मेरा क्या बन जाएगा, a न्यू, मतलब बेसिकली एक और नया a बन जाएगा, जिसे a डैश भी बोल सकते हो, जो बोलना है वो बोल दो आप। अब फिर से वही कहानी, a ये हो गया, f ऑफ a ये हो गया, b हो रहा, f ऑफ b हो रहा, फिर से यही फॉर्मूला, फिर P3 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब ये मेरा a बन जाएगा, तो मतलब मैं यहां रख दूंगा, और f ऑफ a मतलब ये आ रहा, और फिर b ये आ रहा, फिर f ऑफ b ये आ रहा, फिर से फॉर्मूला a f b माइनस b f a अपॉन, फिर से वही काम करेंगे हम, ठीक है। P3 की वैल्यू आ जाएगी 2.0896392211। अगर कोई सॉल्व कर रहा होगा तो ऐसे भी समझ सकता है। P4 की वैल्यू 2.092739575। P5 की वैल्यू 2.093888371। P6 की वैल्यू 2.094305452। P7 की वैल्यू, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 2.0944608846। इसका मतलब देखो, अब P7 की वैल्यू की अब हम बात करते हैं, ठीक है। P7 की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, ओके। अब आपको वैसे कैसे दे पाऊंगा फिर मैं, ठीक है, ओके। इधर देखो, अब आप फिर ये मैं रेज नहीं कर सकता ना ऐसे, क्योंकि मेरे को आपको PDF की फॉर्म में देना पड़ेगा, ओके। तो फिर मैं आगे भी नहीं जाना चाहिए, है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। P7 की वैल्यू आई, अब आप ऐसे ही समझो, P7 की वैल्यू आई 2.094444608446 ये आ गई मेरी P7 की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब 2.0945, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.0945, ठीक है, अप टू 5 सिग्निफिकेंट, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मेरा आंसर आ जाता है ये। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि यही आंसर हुआ, ये कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, और भी ज्यादा एक्चुअल रूट आ सकते हैं ना, और बस हमने अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमने बात की है, तो अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आंसर करेक्ट है। मतलब कुछ जो भी इसका रूट होगा ना, जो भी इसका रूट होगा, वो जो रूट होगा कुछ भी हो सकता है, मतलब वो जो रूट हो सकता है वो क्या हो सकता है, देखो 2.0945, 2.0
944608446 ये आ रहा था वैसे, ठीक है, अप टू 7th आइटरेशन। हमने इसमें से राउंड ऑफ वाले का ये करके 5 कर दिया, 2.0945 कर दिया हमने, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस इसको आंसर मान लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आंसर होगा ना अप टू 5, जो इसका रूट होगा वो यहां तक तो सेम होगा, मतलब इसका रूट ये हो सकता है 94576839242 जो भी है, मतलब ठीक है। तो ऐसा अगर इसका रूट हुआ तो उस आंसर में भी तो अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यही आंसर आता है, तो इसलिए हम उसका एक आधा आंसर दे रहे हैं, ठीक है। हम एक अप्रोक्सीमेटेड रूट ही बता रहे हैं, अप्रोक्सीमेटेड की बात कर रहे हैं हम, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटेड भी मोर देन सफिशिएंट है जब हमें रूट ही ना मिले, समझ रहे हो। जब अगर हमें रूट ही नहीं मिल रहा है तो इससे तो बेटर है ना कि भाई हमारे पास कम से कम एक ऐसा मेथड आ गया जो कम से कम रूट आसपास का दे रहा है, अप्रोक्सीमेटेड, वो भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रूट हमें ये मेथड दे रहा है। समझ रहे हो ये बात या नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या है इसमें क्लियर होने वाला, आसान है मेरे ख्याल से, तो कुछ है नहीं ना ऐसा डिफिकल्ट। हमने करा क्या, हमने कुछ नहीं करा, इस फॉर्मूले पे काम करा है हमने बस, ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, और सारी ज्योमेट्री है, मेरे ख्याल से तो आसान है मेथड, ठीक है जी। अब ये देखो इसमें क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करना आपने, फिर से वही कहानी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 2.2 माइनस 69 इक्वल टू 0, ऐसे लेते हैं ना हम, तो एफ ऑफ एक्स आ गया। कहता रूट भी मैं ही बता रहा हूं तुम्हें, और 5 और 8 के बीच में है। हमने कहा भी बहुत अच्छा काम किया तूने, एफ ऑफ 5 की वैल्यू भी बता दे फिर हमें कैलकुलेट करके। वो कहता है खुद करो, मैंने कहा ठीक है हम कर लेंगे। -34.5067846 विच इज लेस देन 0, एंड एफ ऑफ 8 आएगा 28.0086026। ये बात आई समझ में। ये क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब ऑब्वियसली रूट 5 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, तब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आ गए, ठीक है। काम क्या करना है, वही करना है, वही P1 निकालना है जो बचपन में हमने देखा था, ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर है ये चीज, क्लियर क्या है, ये वही फॉर्मूला है जो सबको क्लियर होना चाहिए अब तक। काम फिर से वही करना है हमने, ये हमारा क्या था, ए की वैल्यू में 5 रख देता हूं तो ये एफ ए आ गया है ना। उप्स, आई एम सॉरी, आई डिडंट डू इट, इट वाज नॉट मी, इट वाज समबडी एल्स, ठीक है। ये ए की वैल्यू है और ये है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है 8, ए की वैल्यू 5 तो एफ ऑफ ए की है, बी की वैल्यू 8 तो ये, ठीक है। अब फॉर्मूला सिंपल सा वही रख दो, 5 इंटू एफ ऑफ बी मतलब 28.005866026 माइनस बी की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए की वैल्यू माइनस में मतलब प्लस 34.50675 आएगा भाई, 7 के बाद 8 आता है, रट रखा है मैंने, है ना। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए मतलब 28 पॉइंट दिस माइनस ये, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना 28.005866026 माइनस एफ ऑफ ए मतलब प्लस हो जाएगा ये 34.5067584 आई नो दिस इज बोरिंग नाउ, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी P1 क्या है, अब आपका P1 की वैल्यू आ जाएगी भाई, देखो ये लिखो 6.6 55990062, ठीक है। 00 समझ में आ रहा है ना आपको, 0062, ठीक है। अच्छा अब देखो ये आ गई P1, ये जो मेरी ये वैल्यू है ना, ये मेरी है P1। मैं अब f ऑफ P1 निकालने चल दिया, ठीक है। अब मैंने f ऑफ P1 निकाला तो वो वैल्यू क्या आई, -4.27 5625 which is less than 0. Interesting. Now this is less than 0 and this here it was greater than 0.
तो अब मेरा जो ए न्यू आया, बेसिकली ए न्यू बोल लो या ए बोल लो, वो मेरा क्या आया, ये आया था P1, मतलब ये क्या था 6.65990062, ये मेरा ए न्यू था। तो एफ ऑफ ए न्यू क्या आया, वो आया मेरा नेगेटिव में 4.275695415। ठीक है, ये ए न्यू, ये एफ ऑफ ए न्यू। मेरा बी क्या है, बी मेरा 8 है। एफ ऑफ बी क्या था, ये मेरा 28.00586026 था। ठीक है, काम कुछ नहीं है, फिर से वही वाला काम है, ये मेरा ए न्यू और ये है, ये मेरा बी और वगैरह है। तो अब मेरे को फिर से क्या करना, वही वाला फॉर्मूला, समझ रहे हो, यही फॉर्मूला फिर से लगा देना है और फिर मेरे को P3 निकाल देना है। P3 क्या आएगा, मैं लिख देता हूं 6.850 9653 ये चीज ठीक है। ठीक है, अब देखो रूट क्या आएगा, मैं अब रूट की अगर मैं बात करूं आपसे, मतलब आंसर की, इसे लिख देना करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नहीं है, ठीक, ये आपका रूट हो गया 6.85 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिलेटिव एरर भी आप निकाल सकते हो इसी में। ठीक है, जैसे अगर आपको रिलेटिव एरर वगैरह निकालनी हो तो P3 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P3, ये चीज। ठीक है, अब इस स्टेप की निकालनी हो तो जितनी भी आ जाएगी, मेरे ख्याल से 0.00 समथिंग करके कुछ आ रही होगी। ठीक है, जितनी भी आपकी एरर आएगी, आप उससे और कम भी एरर ले सकते हो। जितनी आपकी एरर कम, आपका रूट की तरफ जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हुआ हो। है कुछ नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। अब ये आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपका दिल रखने के लिए, क्योंकि आप बेचैन हो रहे थे खुद क्वेश्चन करने के लिए, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया। रूट मैंने बता दिया, खुद ही देखो कितना हेल्पिंग हूं मैं। 3 और 4 के बीच में ये रूट है। अब कहता है कि ये है 3.789 अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ आइट्रेशंस में आ जाएगा, जो भी अब आप ट्राई करोगे तो अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये आपका रूट हो जाता है। ठीक है, वैसे सिंपल ही है, फिर से वही काम करना है। 2x माइनस दिस माइनस 7 इक्वल टू 0, ये fx हो जाएगा। 3 और 4, एफ मतलब a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई। एफ ऑफ a की वैल्यू आप निकालोगे, एफ ऑफ b की वैल्यू आप निकालोगे, सीधा फॉर्मूला पुट कर दोगे। आसान है, इससे ज्यादा आसान नहीं है कोई मेथड। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करने के हिसाब से देखें तो इसमें कुछ याददाश्त वगैरह का काम होता नहीं है इसमें, बट हाँ थोड़ा लेंदी होता है भाई, इनको आपको लगे रहना है बस उसमें। तो ऑब्वियसली बात है कि हाँ थोड़ा सा लेंदी तो हो गया। ठीक है, अब देखो, अब कुछ नहीं देखना अब तो इसमें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वही है, ये अब आपका fx हो गया। ठीक है, ये fx हो गया, वो वही काम कर रहे हैं, ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। ये f ऑफ a का काम करेगा, इसका मतलब ये f ऑफ b का काम करेगा। फिर से वही फॉर्मूला, AFB माइनस BFA डिवाइडेड बाय FB माइनस FA। ठीक है, फेसबुक को अगर डिवाइड कर दोगे फिर तो बात ही खत्म, फिर तो इजी हो जाएगा काम हमारे लिए। ठीक है ना, अब जो ये है, ये क्या है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक का इसका आंसर है। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर है ये भी मेरे ख्याल से काफी इटरेशंस ले जाएगा, या ये है पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, आई होप। और तो अब आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कुछ जो भी आप तैयारी कर रहे हो तो फिर उसी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, उससे आइडिया मिलेगा। और अगर आप BSc MSc के लिए तैयारी कर रहे हो तो जो भी आपके पास BS गरेवाल वगैरह बुक लगाई जा रही होती है मार्केट में, तो ये चल रही है यूनिवर्सिटीज़ में जो लगाते हैं, तो उसी की एक्सरसाइज उठा लो और लगे रहो उसमें। ठीक है जी, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग बोलना है थैंक यू फॉर वॉचिंग।